हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, DIS का जो टेस्ट सीरीज़ है ROE एग्ज़ाम के लिए फेज़ 3 का हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी तक संस्थान के द्वारा 5 हिंदी के और 5 GS के कराए जा चुके हैं। चैनल के माध्यम से आप लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और 2 GS और हिंदी का कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हिंदी का जो है तीसरा टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि ऑनलाइन स्टडी किंगडम के द्वारा ROE हिंदी का बैच जो है वो 11 मई 2024 से स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से स्टडी मटेरियल और क्विज जो है कराई जाएगी। और टेलीग्राम के माध्यम से आपको हफ्ते में जो है फुल लेंथ जो है वो टेस्ट होगा। तो टोटल जो है 16 टेस्ट होंगे, जो कि 17 मई से स्टार्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट। तो 11 मई से बैच स्टार्ट होगी, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल महत्वपूर्ण जो नोट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्म में। और फीस बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपये फीस जो है रखी गई है। तो जिनको भी ROE हिंदी टॉपर बैच ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और जिनको भी ज्वाइन करना है @telegram @ESG स्टोर 2024 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग DIS का टेस्ट नंबर तीसरा कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक शब्द का सही विलोम नहीं है। प्राकृतिक शब्द का, प्राकृतिक यानी नेचुरल की बात की जा रही है, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक है। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक जो है एक दूसरे के क्या है, समानार्थी ही है। नैसर्गिक प्राकृतिक मतलब हो गया, और प्राकृतिक का ही विलोम पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो नैसर्गिक नहीं होगा क्योंकि समानार्थी है। प्राकृतिक नैसर्गिक का मतलब एक ही है। और इसका उल्टा विलोम जो होगा वो कृत्रिम हो जाएगा, अप्राकृतिक हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक का अप्राकृतिक होगा। तो ये दोनों होंगे, लेकिन ए नहीं होगा क्योंकि नैसर्गिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अघ का विलोम शब्द बताना है। अघ का विलोम क्या होगा? तो अघ का विलोम क्या होता है? अघ का विलोम होता है अनघ। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? प्राची का विलोम प्रतीची बताया, बिल्कुल सही है। उत्तेजन का विलोम यहाँ पर शांत बताया गया है, जो कि अपने आप में गलत है। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? प्रशमन होता है। उत्तेजन का विलोम क्या होता है दोस्त? प्रशमन। अनृत का विलोम ऋत होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु दिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है गृहीत। गृहीत शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम आपको बताना है। और गृहीत का विलोम क्या होगा? गृहीत का हो जाएगा विलोम त्यक्त। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। इसके अलावा मुक्त दिया है, तो मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त। मुक्त का विलोम हो जाएगा ग्रस्त। आगत का विलोम हो जाएगा अनागत। आगत का अनागत। व्यक्त दिया है, तो व्यक्त का व्यक्त होगा, उपसर्ग लगा देंगे, व्यक्त का व्यक्त हो जाएगा, माफ कीजिए, व्यक्त का व्यक्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गरल शब्द का सही विलोम है? गरल शब्द का सही विलोम, तो गरल का शब्द का सही विलोम क्या होता है? सुधा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। ठंडा गर्म है। आगे देखते हैं, शुभ्र शब्द का विलोम बताना है। शुभ नहीं दिया है, शुभ्र है। शुभ्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? शुभ्र सफेद, तो यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। शोक दिया है, तो शोक का विलोम आप जानते हो हर्ष होगा। शाम दिया हुआ है, तो शाम का सुबह होगा विलोम। शिव दिया है, तो शिव का आशिव हो जाता है, आशिव विलोम। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का शब्द का विलोम बताना है। आविर्भूत का विलोम, तो आविर्भूत का सही विलोम क्या होता है? तिरोभूत। ऑप्शन ई राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वफादार शब्द दिया हुआ है। वफादार शब्द का सही विलोम क्या होगा? वफादार, तो वफादार का विलोम का होगा बेवफा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। बाकी व्यभिचारी का पूछा जाता है, तो व्यभिचारी का जानते हो सदाचारी होता है विलोम, सदाचारी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, निःशेष का शब्द का विलोम बताना है। निःशेष यानी जो शेष ना हो, तो शेष ना हो, अवशेष यानी बचाओ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। प्रभु का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रभु का विलोम क्या होता है? तो प्रभु का सही विलोम बनेगा भृत्य। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर है। दानव का विलोम क्या होता है? मानव। मानव ना हो,
तो देव और दानव विलोम हो जाते हैं। तृष्णा दिया है तो तृष्णा का अक्सर पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तृष्णा का होता है वितृष्णा विलोम। क्या होता है? वितृष्णा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर पहला वाक्य दिया है कि इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। तो केवल भी दिया है और मात्र भी दिया है, तो इसका शुद्ध क्या होगा कि इस कविता में प्रयुक्त जो शब्द है केवल संकेत है, यहाँ पर मात्र हट जाएगा। ठीक है, तब यह शुद्ध होगा, इसलिए अशुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मोहन विगत वर्ष कोलकाता गया था। अगला प्रश्न है कि एक वर्तनी शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला, तो यहाँ पर जैसे कैलाश दिया हुआ है तो कैलाश जो है यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए था, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होती कैलाश। तो ये पहला वाला जो है आपका अशुद्ध है। यथेष्ट दिया हुआ है और क्या होता है? शुद्ध यथेष्ट होता है। ठीक है, यथेष्ट, तो यहाँ पर ठा की जगह टा होता तब शुद्ध होता है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा गलत भी है। महात्म दिया हुआ है और आपकी 11/11/2021 यानी 11 फरवरी की जो पेपर कैंसिल है वहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, और शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है यहाँ पर माँ पर आ का मात्रा होगा, हाँ पर महात्म, आधा ता आधा माँ फिर यह होगा, ये शुद्ध वर्तनी है। यही एग्जाम में पूछा गया था RO में, तो यहाँ पर सी भी गलत है। उच्छृंखल ये अपने आप में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। कैलाश, इसके अलावा एक कौशल्या पूछा जाता है, तो आप जानते हो कौशल्या नहीं, शुद्ध वर्तनी कौशल्या होता है। कौशल्या या कौशल्या है ना, छोटा सा, तो ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं। तो ये दोनों के दोनों शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला दिया है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तो निरपराधी ही अपने आप में क्या है? अशुद्ध है। तो निरपराधी का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्ध, तो पूरा वाक्य ही शुद्ध है। तो यहाँ पर सही शब्द क्या होता? सही वाक्य कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये सही होता, इसलिए निरपराधी दिया, गलत हो गया। तो अशुद्ध ही पूछा है, ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ईश्वर अंतर्यामी है। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गए, वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई। अगला प्रश्न है अशुद्ध और शुद्ध की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत युग्म है। तो गलत युग्म की पहचान करनी है अशुद्ध से शुद्ध की ओर। प्रेयसी दिया है, शुद्ध वर्तनी प्रेयसी होता है, बिल्कुल सही है। गुड़ीगढ़ का यहाँ पर गुड़ीगढ़ लिखा हुआ है, जो कि गुड़ीगढ़ ये वाला जो है वाक्य शुद्ध है, और यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, जबकि ये जो गुड़ीगढ़ लिखा है ये अशुद्ध है। अशुद्ध है ये, जबकि यहाँ पर शुद्ध से अशुद्ध की ओर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये उल्टा है। यहाँ पर लिखा होता गुड़ीगढ़, इधर लिखा होता गुड़ीगढ़, तो सही होता, क्योंकि गुड़ीगढ़ जो है शुद्ध वर्तनी है। संन्यास अपने आप में अशुद्ध है। संन्यास लिखा है, जबकि होता क्या है? संन्यास। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। अनधिकृति, ठीक है, लिखा हुआ है क्या है? अनाधिकृति, जबकि शुद्ध वर्तनी क्या होता है? अनधिकृत। तो ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन गलत था, तो गलत युग्म की पहचान करनी थी, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रसन्न, तो प्रसन्न अपने आप में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है। चंचल लिखा हुआ है, तो ये गलत है। आप जानते हो चंचल आप कैसे लिखते हो? चा के ऊपर अंक बिंदी है, चंचल, ये शुद्ध वर्तनी है। ऐश्वर्य लिखा हुआ है, ऐश्वर्य होता है, यहाँ पर अय होगा, ऐश्वर्य शुद्ध वर्तनी, ये गलत है। त्रिकाल लिखा हुआ है, त्रिकाल होगा शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर जो है सही पूछा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो मैं विस्मित हो गया होना चाहिए था, तो अशुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध पूछा है, तो उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे, ये सही है। अपने पराय की भावना है। शिक्षा में कंजूसी क्यों। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नीति लिखा है, बिल्कुल सही है। अनधिकृत, ये भी सही है। कृषांगी, ये भी सही है आपका।
साम्राज्य लिखा, ये देखने में शुद्ध लग रहा है आपको, साम्राज्य होता है शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का पहचान करना आपको दोस्त। शुद्ध वाक्य वह सब दोषों से हीन है, तो वह सब दोषों से दिया है, वह सब प्रकार के दोषों से होना चाहिए, सब दोष नहीं, तो सब प्रकार के दोषों से हीन है, तब ये सही होता, इसलिए गलत हो गया। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पर अनुभव हो रहा लिखा है, संतोष हो रहा है, तो मुझे संतोष हो रहा, तब ये सही होता, इसलिए भी शुद्ध हो गया। वह विलाप करने लगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान में आपकी आयु 20 वर्ष है, आपकी अवस्था 20 वर्ष है, तब यह सही होता। अगला है, अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है कौन सा है अशुद्ध वर्तनी। पहला लिखा हुआ है कन्हैया, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद, ये भी सही है। कौशल्या, ये भी सही है। ज्योत्सना लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध वर्तनी क्या है? ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। आधाशा है, फिर आधाता आधाशा और पूरा ना, ज्योत्सना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य, यह राजनीतिक समस्या है। पहला वाक्य क्या है? यह राजनीतिक समस्या है, बिल्कुल सही है। वह दंड देने योग्य लिखा है, योग्यता, दंड देने योग्य, योग्यता यहाँ पर नहीं, पात्र होगा। वह दंड देने योग्य जो लिखा है, वह दंड का, ठीक है, वो दंड का पात्र है, तब यह सही होता है, इसलिए शुद्ध। अशुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। वह बहुत निर्दय है, क्योंकि निर्दयी शुद्ध होता, अशुद्ध वर्तनी हो, निर्दय शुद्ध है, तो वह बहुत निर्दय है, शुद्ध हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा दिया हुआ है? वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो वर्षा का पर्यायवाची पावस होगा। चौमासा भी होता है, मेह भी होता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है मधुमास। मधुमास नहीं है, क्योंकि मधुमास किसका पर्यायवाची है? मधुमास जो है वर्षा का नहीं, वसंत का पर्यायवाची है दोस्त। किसका है? वसंत का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है? एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म, गेह दिया है, यानी घर का पर्यायवाची है। निकेतन भी घर का पर्यायवाची है, तो ये घर के पर्यायवाची हो गए। चतुर्भुज दिया हुआ है, जो चतुर्भुज आप जानते हो, यानी विष्णु जी का पर्यायवाची है, चतुर्भुज हो गया विष्णु का पर्यायवाची। सदानंद, सदानंद हो जाता है ब्रह्मा का पर्यायवाची। तो यहाँ पर जो है अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? अशुद्ध युग्म है, क्योंकि चतुर्भुज विष्णु का है, सदानंद ब्रह्मा जी का है। विभाकर की अगर बात करेंगे, तो विभाकर आप जानते हो राका पद दिया है, तो ये सभी दोनों के दोनों जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके? चंद्रमा के हैं। वसन दिया है, वसन यानी कि कपड़ा, वस्त्र की बात की जा रही है। दुकूल, तो ये दोनों के दोनों भी जो क्या है? वस्त्र के ही पर्यायवाची है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा अशुद्ध युग्म का। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सूर्य का दिन मर दिया है, तो सूर्य का पर्यायवाची। अर्क भी सूर्य का है, आप जानते हो। अर्कजा होता है, यानी अर्क मतलब सूर्यजा पुत्री, सूर्यपुत्र यानी यमुना की हो जाता अर्कजा। सविता, सविता दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, सविता भी क्या है? सूर्य का ही पर्यायवाची है। भानुजा, तो भानु यानी सूर्य हो गए, जा यानी भानुजा, भानु यानी सूर्यपुत्री यानी यमुना की बात की जा रही, तो यह यमुना का पर्यायवाची है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कौन सा सूर्य का नहीं है? तो सूर्य, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कीस, किस का पर्यायवाची शब्द है? कीस, तो कीस आप जानते हो किसका है? बंदर का, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है वल्लभ। वल्लभ शब्द निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची शब्द है? वल्लभ, वल्लभा पत्नी, वल्लभ पति, तो यहाँ पर पति का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो वल्लभा प्रेमिका हो गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वयस्य, वयस्य शब्द है, वयस्य, तो वयस्य किसका पर्यायवाची है यहाँ पर बताना है। देवता का है कि इंद्र का है, मित्र का है या अर्जुन का है? तो वयस्य जो शब्द है यह मित्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है हारीत। हारीत पारावत दिया हुआ है, तो हारीत है, पारावत है, हापत है, हापत, तो ये हापत वगैरह पारावत ये किसका पर्यायवाची है आपको बताना है।
किसका पर्यायवाची है? कबूतर दिया है, तोता है, मोर है, कौवा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? कबूतर का पर्यायवाची है, हारीत है, पारावत है, हयात है। अगला प्रश्न, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग की पहचान करनी। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है डोंगी। क्या दिया हुआ है? डोंगी। तो डोंगी है, तारिणी है और जलपात्र है। तो ये किसके पर्यायवाची बनते हैं? ये बनते हैं नौका यानी नाव का पर्यायवाची। तनुजा, दुहिता, सुता। सुत यानी पुत्र, सुता बेटी, तो ये पुत्री के हों पर्यायवाची। पयोद है, वारिद है और नीरद है। दा आ जा रहे हैं, तो बादल के पर्यायवाची हैं ये सब। तो यहां पर तो सभी वर्ग क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्याय क्या होगा? राइट आंसर बनेगा चक्रांश। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब। नखायुध। नखायुध किसका पर्यायवाची है? नखायुध सिंपल सा शेर का पर्यायवाची सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर बनेगा। अगला है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा खग्रास। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिसका बदला दिया जा चुका हो। जिसका बदला दिया जा चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए प्रतिकृति। अगला है जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा निरापद। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ध्वनि का आक्रमण, तो ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला यानी एक शब्द होगा अतिस्वन। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए जिगीषु। नेक्स्ट है आकाश कुसुम। तो वाक्यांश का एक शब्द दिया है आकाश कुसुम। किस वाक्यांश के लिए होगा? आकाश कुसुम, आकाश में फूल खिलने की असंभव बात। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों तथा उनके एक शब्द के युग्म में से कौन सा एक गलत है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर दिया है सन्यासी, तो जो कि हो जाएगा आपका गलत। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला के लिए एक शब्द बनता है नैष्ठिक। क्या होता है? नैष्ठिक बनता है, नैष्ठिक होता है। सन्यासी किसको कहा जाता है? यानी सन्यास धारण करने वाला एक शब्द होता है सन्यासी, जबकि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक होगा एक शब्द में। जिसका जन्म द्वीप में हुआ है द्वैपायन होगा। जिसे अभयदान दिया गया हो दत्त हस्त होगा। जिसका भाई छीन लिया गया हो हतबंध होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला वाक्यांश का दिया है पिंडज। तो किस वाक्यांश का एक शब्द है पिंडज? पिंडज, पिंडज यानी जिसका जो जन्म है वो शरीर से हुआ है, तो उसको एक शब्द में कहा जाता है पिंडज। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर बनेगा निर्मूल। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है साहित्यिक। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी साहित्यिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। अगला है कि कौन एक गलत तद्भव तत्सम युग्म है, यानी तद्भव तत्सम प्रश्न है। यहाँ पर तद्भव से बना तत्सम गलत युग्म की पहचान करनी है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है वीघा। वीघा का तत्सम विग्रह होता है, बिल्कुल सही है। बारात का बारात दिया है, बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। क्या होता है? वर यात्रा। तो यहाँ पर जो है दूसरा युग्म जो है वो गलत है। लड़ना, लड़ना का यहाँ पर रण दिया हुआ है, तत्सम
मूंग का मुद्ग दिया हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ना का रणन कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, तभी एग्जैक्ट सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम, सिर दिया हुआ है, इसका तत्सम होता है सिर, तो ये तद्भव है। फांसी दिया है, फांसी का तत्सम होता है पारसिका, ये भी तद्भव है। जुआ भी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, तत्सम होता है युक्त। उदखल दिया हुआ है जो कि एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। किसका है? ऊखल। तो ऊखल जो शब्द है वो होता है तद्भव और इसका तत्सम बन जाता है उत्खल। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शून्य दिया हुआ है, इसका तद्भव शब्द की पहचान बताना है। तद्भव शब्द इसका क्या होगा? शून्य का। तो शून्य का सही तद्भव होता है सूना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला है तत्सम तद्भव का सही युग्म की पहचान करनी है। तद्भव तत्सम, मत्सर का मत्सर बचाया गया है जो कि मच्छर का होता है, तो मच्छर का होता है तत्सम मत्सर। महंगा दिया हुआ है, महंगा का यहाँ पर महार्ग बताया गया है, तो महंगा तद्भव, इसका तत्सम हार्ग, तो ये बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। विनत, विनत दिया हुआ है, यहाँ पर विनत लिखा है, यहाँ पर विनती है, तो ये तत्सम तो है लेकिन विनत का नहीं, विनती का होता है, तो विनती का तत्सम होता है विनती। लोचन का लुंचन बताया गया है, लोचन नहीं नोचना, ठीक है, तो नोचना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लुंचन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है अर्थात तद्भव है? तो यहाँ पर जो है आलस्य दिया हुआ है जो कि एक तत्सम शब्द है, आलस्य से बना है आलस्य, तो आलस्य होता है तद्भव शब्द, इसका तत्सम हो गया आलस्य। गोपाल दिया है, गोपाल भी एक तत्सम शब्द है, ग्वाल होता है तद्भव शब्द, ग्वाल। इसके बाद है चटिका, चटिका आप जानते हो ये भी तत्सम है किसका? चिड़िया का, तो चिड़िया का तत्सम है चटिका। पीढ़ी दिया है, पीढ़ी अपने आप में एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनता है पीढ़ी का हो जाता है पीठिका। क्या होता है दोस्त? पीठिका। तो यहाँ पर तत्सम नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 46 है, सही तद्भव तत्सम युग्म की पहचान करनी है। सही तद्भव तत्सम, यहाँ पर पक्ष दिया है, तो पक्ष अपने आप में एक तत्सम शब्द है और पंख जो है ये तद्भव है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर तत्सम तद्भव लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो है ये गलत युग्म हो गया। सवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शपाद होता है, बिल्कुल सही है। सौभाग्य का यहाँ पर सौभाग्य दिया हुआ है, सौभाग्य नहीं सुहाग होना चाहिए, अगर सुहाग लिखा होता तो सुहाग तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम होता है सौभाग्य, तब ये सही होता है, इसलिए भी गलत हो गया। सुघट और सुघड़, तो सुघड़ अपने आप में एक तद्भव शब्द है ना कि तत्सम, और सुघट होता है इसका तत्सम, तो यहाँ पर भी उल्टा लिखा हुआ है, सुघट तत्सम शब्द है और सुघड़ तद्भव है, जबकि ऊपर लिखा क्या है? तद्भव तत्सम, तो ये युग्म भी क्या अपने आप में गलत हो गया। तो सही युग्म की पहचान करनी थी तद्भव तत्सम से, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम रूप है? हींग का तत्सम, तो हींग का तत्सम शब्द क्या होता है? हिंगू, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 48 नंबर है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तद्भव दे रखे हैं और तत्सम है। केला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो कदली बताया गया, जो कि बिल्कुल सही है। कैथा का कपित्थ होता है, ये भी सही है। लहसुन का तत्सम लहसुन होता है, यह भी सही है। लज्जा और लाज, लाज अपने आप में एक तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तत्सम इधर लिखा हुआ है, तो लाज का तत्सम लज्जा होता है, तो लज्जा जो है ये तत्सम है ना कि तद्भव, और इधर वाला लाज जो है ये तद्भव है, तो उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 49, नाई का तत्सम रूप क्या है? नाई का तत्सम शब्द क्या होता है? नायित दिया है, न्यायी दिया है, नापित और नापती, राइट आंसर होगा नाई का तत्सम होता है नापित, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है डोली, डोली का तत्सम रूप आपको बताना है, और डोली का तत्सम रूप क्या होता है?
डोलिका होगा दोलिका। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो विशेषण शब्द कौन सा होता है? वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है विशेषता बताए, वो शब्द क्या है? विशेषण शब्द होता है। लखनवी है, खेती है, विषाद है, भारतवर्ष है। यहाँ पर विशेषण शब्द क्या होगा? लखनऊ से बना है लखनवी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। तो लखनऊ जो है वो विशेष शब्द है लखनऊ, और इसका विशेषण है लखनवी। बाकी सभी खेती है, विषाद है, भारतवर्ष ये विशेष शब्द है, न कि विशेषण। नेक्स्ट है, विशेष्य शब्द की पहचान करनी है आपको। विशेष्य शब्द तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। अब यहाँ पर ललिता दिया है, महिमा है, मधुरिमा है और लालिमा है। तो लालिमा हो गया आपका क्या? विशेषण हो जाएगा। मधुरिमा है ना, महिमा है, ललिता, ललिता नाम हो सकता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, बाकी तीनों विशेषण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करनी है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी आकृष्ट। आकृष्ट क्या है? विशेषण है। अनुष्ठान विशेष्य है, इसका विशेषण क्या बनेगा? अनुष्ठित हो जाएगा। घटना दिया हुआ है तो घटना का विशेषण घटित होगा। गफलत है तो गफलत का क्या हो जाएगा? विशेषण गाफिल होता है। क्या होता है दोस्त? गाफिल। घटना है तो घटित होगा, अनुष्ठान है तो अनुष्ठित होगा। अगला है, एक विशेष शब्द की पहचान करनी है। कैसा लक्षण हो सकता है ना, तो लक्षण की विशेषता बताई जा सकती है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य हो। अब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा। लक्षण विशेष शब्द है और उसका विशेषण क्या होता है? लाक्षणिक होता है। क्या होता है दोस्तों? लाक्षणिक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। गांगेय दे रखा है तो गांगेय जो शब्द है ये आपका विशेषण है, गंगा से बना हुआ है, गंगा का विशेषण गांगेय है। वैदिक दिया हुआ है तो वेद से बना हुआ है वैदिक, तो वेद आपका विशेष्य है और वैदिक विशेषण है। वाद का वादी है तो वाद जो है आपका विशेष शब्द है, वादी विशेषण हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रसूता। प्रसूता एक विशेषण शब्द है, प्रसव से बना हुआ है प्रसूता। ठीक है, थोड़ा पेन थोड़ा गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पर हाथ से लिखना पड़ रहा। तो प्रसव, प्रसव का होता है प्रसूता। तो यहाँ पर प्रसव शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण हो प्रसूता। पंक्ति दिया हुआ है, पंक्ति विशेष्य है, इसका विशेषण होता है पांक्ते। क्या होगा? पांक्ते। तो पांक्तीय विशेषण है और पंक्ति जो है विशेष्य है। निश्चय दिया है तो निश्चय भी क्या है? विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण होता है निश्चित। ठीक है, बाजार दिया है तो बाजार शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण बनता है बाजारू। विशेषण पूछा गया है तो प्रसव विशेष्य है और प्रसूता विशेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन एक विशेषण विशेष्य की दृष्टि से गलत युग्म है? पहचान करनी है गलत युग्म की। विशेषण विशेष्य, दाढ़ी से बना है दढ़ियल, दाढ़ी से बना दढ़ियल, तो यहाँ पर जो है पहला सही है आपका। दग्ध और दाह दिया हुआ है तो दाह और दग्ध विशेष्य विशेषण होंगे, ना कि विशेषण विशेष। तो दग्ध अपने आप में क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये इधर लिख दिया गया और ये इधर लिख दिया गया, जबकि होना चाहिए था दग्ध इधर और जो है इधर लिखा होता तब सही होता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये गलत युग्म है। पथ जो है विशेष्य है, इसका विशेषण होता है पाथेय। रुद्र का होगा विशेषण रौद्र। तो बाकी सब सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत जवाब बनेगा। तो यही गलत युग्म, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण, विधेय की बात की जा रही है तो विशेष्य विशेषण यानी जो पहले आता है, और जब भी विशेषण विशेष्य के पहले आए तो विशेष्य विशेषण, और बाद में आए यानी जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। कमल एक तेज विद्यार्थी है। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है? तेज है। तो यहाँ पर विशेष्य से पहले आ रहा है तेज यानी विशेषण, तब यहाँ पर जो क्या विशेष्य विशेषण है, तो ये भी नहीं है विधेय विशेषण। वह एक चंचल व्यक्ति है तो व्यक्ति कैसा है? चंचल है, तो ये भी नहीं है विधेय विशेषण। वह एक सफ़ेद घोड़ा है तो घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है, तो यहाँ पर सफ़ेद पहले आ रहा है यानी विशेषण पहले आ रहा है विशेष्य के घोड़ा से, तो ये भी हो गया गलत। मेरे काले बाल होते, अगर यहाँ पर तो ये भी वैसे होता विशेष विशेषण, लेकिन यहाँ पर आ रहा बाल यानी जो विशेष्य है वो पहले आ जा रहा है और विशेषण यहाँ पर बाद आ रहा है। तो जब भी विशेषण जो है विशेष्य के बाद आए तब वहाँ पर होता है विधेय विशेषण। तो काले यानी काला जो विशेषण है ये बाद में आ रहा है, बाल यानी बाल विशेष्य है तो विशेषण के
पहले जो है वो विशेष्य आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि विशेष्य के बाद जो है विशेषण आता है तो वहाँ पर विधेय विशेषण होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है। कहाँ, तो कहाँ यानी सिंपल सी बात है प्रश्नवाचक। ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेष्य शब्द की पहचान करनी है। विशेष्य, सुनहला अपने आप में विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो सोना से बना हुआ है सुनहला, तो ये सोना का सुनहला है, सोना विशेष्य है, सुनहला विशेषण हो जाता है। स्त्रैण दिया हुआ है, यानी स्त्री से स्त्रैण हुआ है तो स्त्री विशेष्य है, स्त्रैण जो है हो जाती है विशेषण। पौरुषीय दिया हुआ तो ये पुरुष का है, तो पुरुष से बना हुआ है पुरुषीय। स्मृति, तो स्मृति अपने आप में क्या है, एक विशेषण, जो यानी विशेष्य शब्द हो जाएगा। तो इसका विशेष्य बनाएंगे तो इसका विशेष्य होता है स्मृत, तो स्मृत शब्द हो जाता है विशेषण और स्मृति क्या है, विशेष्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। सुडौल दिया है तो सुडौल एक गुण है, क्षेत्रीय है, गुण प्राचीन है। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिमाणवाचक। ऑप्शन यहाँ पर उसी राइट आंसर होगा। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ आपका टेस्ट नंबर 3 हिंदी का कंप्लीट हो जाता है। हिंदी टॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, और एक नॉमिनल पेमेंट के साथ जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। फीस 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, जिसमें कि आप जीएस पढ़ते हैं 140 नंबर का, और यहाँ पर 60 नंबर जो है आप आसानी से गेन करेंगे, जहाँ पर आपको भरपूर प्रैक्टिस करा दी जाएगी अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।